नमस्ते, मैं सुदेश राजपाल, कुरुक्षेत्र, लैंड ऑफ महाभारता, हरियाणा से संबंधित हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था तो अचानक मेरे सामने एक वीडियो आया पीएमसी हिंदी में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो वीडियो था। मैंने जैसे ही सुना, उसको देखा तो मैं देख करके बहुत प्रभावित हुआ उससे। फिर मैंने उसका चैनल खोला पीएमसी हिंदी को, मैं देखें इसके अंदर और क्या आता है। तो उसके बाद एक के बाद एक नए से नए वीडियो आते चले गए। आत्मा की यात्रा मैंने उसको सुना तो जिसमें उन्होंने अपने पूर्व जन्म ध्यान के माध्यम से अपने पूर्व जन्म को देखा, पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं को एक एक घटना को सामने रखते चले गए। तो उनको देखने के बाद मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी जागी और मैं पीएमसी हिंदी के और वीडियो देखने लगा। उन वीडियो को देखते देखते मैं पीएमसी हिंदी के अंदर बिल्कुल इतना खो गया कि मेरी सुबह हो या शाम हर समय मुझे इसी के अंदर इजी चैनल पीएमसी के वीडियो देखने में ही आनंद आने लगा। बाकी और अदर दुनिया से मैं वैसे ही कटने सा लग गया, क्योंकि मुझे इसके अंदर इतना इंटरेस्ट आ रहा, क्योंकि मेरे मतलब की चीज़ें थी। क्योंकि मैं उससे पहले भी मेडिटेशन करता था, ध्यान करता था, साधनाएं करता था, पूजा पाठ करता था। पूरी की पूरी जो भी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जो भी मैंने सुना था, मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया और उन प्रयोगों को संपन्न किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। लेकिन पीएमसी हिंदी के जो वीडियोस मैंने देखे उसके अंदर अलग ही था। और जैसे जैसे मैं वो देखता चला गया, जो ज्ञान ये पीएमसी के हमारे संस्थापक पत्री जी को जब मैंने सुना, जिस प्रकार से उन्होंने एक एक चीज़ को इतने सरल तरीके से बताया, उनको सुनने के बाद मेरे मन के अंदर क्लैरिटी आनी शुरू हो गई और मैं बिल्कुल आनापान सती ध्यान करने लगा। मैंने बाकी सब पूजा पाठ सब छोड़ दिया और आज मैं केवल और केवल हर समय अपने इसी पीएमसी हिंदी के हिसाब से जो भी डेली नए से नए प्रयोग, नए से नए चैनल्स हैं, उनके साथ जुड़ता हुआ और उनके माध्यम से मैं ध्यान कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो पत्री जी की मैंने वीडियोस जो देखी तो उनका जो एक बात को कहने का जो स्टाइल है ना, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। वो ऐसे लगता है पत्री जी जो वीडियो के अंदर भी जब बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे से ही बात कर रहे हैं, वो मुझे ही समझा रहे हैं एकदम से। अभी जैसे उन्होंने थर्ड आइज के ऊपर बात की तो उन्होंने बताया कि थर्ड आइज आपकी, आप ध्यान करें, आप ध्यान कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, करना है तो उसमें क्या आपत्ति क्या है आपको करने में, नहीं करोगे तो क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं किसी भी तरह से। थर्ड आई है तो है, जागृत है तो भी ठीक है, नहीं जागृत है तो भी ठीक है। उनका मतलब है कि इतना सहज, इतनी सरलता से उन्होंने बताया कि जो भी हो रहा है ना वो अच्छा ही हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकार करो, उन्होंने बताया। तो ये एकदम से ऐसे सहज जो बात है, बिल्कुल सिंपल रूप के अंदर ही, जैसे कोई टेस्ट है। अभी पत्री जी की एक मैंने वीडियो देखी तो उसके अंदर वो बता रहे थे भी रसगुल्ला, अरे रसगुल्ला आपको खाना है या नहीं खाना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप खाएंगे तो आपको स्वाद पता लग जाएगा, खाने के बाद ही तो पता लगेगा ये आपको स्वाद कैसा है, इससे क्या हो रहा है। मीठा है, अच्छा लगा, नहीं मीठा आपको सूट नहीं करा, आपको उल्टी आ गई तो आपको पता लगा। इसमें क्या, इसमें आपत्ति क्या है। रसगुल्ला आप खाओ या नहीं खाओ, मर्जी आपकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि रसगुल्ले के क्या गुण है, क्या अवगुण है। तो इसी प्रकार से उन्होंने थर्ड आई के ऊपर बात की। उन्होंने कहा आपत्ति किस चीज़ में, आपत्ति है ही नहीं। सारी दुनिया, भूख है, आपको भूख लगी है तो खाना खा लो, नहीं भूख लगी तो मत खाओ, इसमें क्या आपत्ति है। आप रोटी खा रहे हो तो ठीक है, नहीं कितने लोग हैं, रोज 10,000 ऐसे लोग हैं जो कि वो खाना खाते ही नहीं खाते, उनकी इच्छा है। इसमें हमें क्या आपत्ति है, उनको क्या आपत्ति। हाँ आपत्ति है, आपत्ति ये है कि हम जो खा रहे हैं ना वो कैसे शुद्ध खा रहे हैं। हमें मांसाहार नहीं करना। अगर हम मांस खाते हैं, दूसरे जानवर को मार के खाते हैं तो आपत्ति है। वो विपत्ति भी है, आपत्ति भी है। आपत्ति किसको है, जिनको मार के खा रहे हैं उन्हें आपत्ति है। विपत्ति किसके लिए, जो खा रहा है उसके लिए विपत्ति पैदा हो रही है। तो वो आपत्ति भी है, विपत्ति भी। किस प्रकार से उन्होंने आपत्ति और विपत्ति के ऊपर इस शब्द को कितनी सहजता के साथ उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से और भी जो ध्यान की वीडियो है
आप उनको ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान करना। और क्या करना है आपको? ध्यान ही तो करना है। ध्यान करने में क्या करना है? आपको आंख बंद करनी है, हाथों में हाथ फंसा दो, पैरों को लॉक कर लीजिए, अपने श्वास को देखना है। इसी श्वास के माध्यम से ही हमारा जीवन है। उसी जीवन तब तक है जब तक श्वास है, उस श्वास को ही देखना है, उन श्वासों से दोस्ती करनी है, यही ध्यान है। इसमें कौन सी मुश्किल है? क्या करना है? आपने बार बार आंखों को खोल करके आंख बंद कीजिए। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर बंद कर सकते हो उतनी देर बंद करिए। नहीं कर सकते हैं छोड़ दो। आप कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, कहाँ किसको आपत्ति है? आप ध्यान करेंगे फायदा आपको होगा, नहीं करेंगे तो जीवन आपका है। मतलब हर चीज़ को उन्होंने इतनी सरलता से, इतनी सहजता से बताया कि वो बात उनकी कही हुई ना सीधी की सीधी उतरती चली जाती है। पीएमसी हिंदी की जब मैंने एक और वीडियो देखी, पत्री जी की जो वीडियो देखी मैंने, उसके अंदर ये बताया कि हम हैं क्या। उन्होंने एक ही बात पे जोर दिया कि आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान से कम नहीं हो बाबा, आप भगवान हो। ये बात सुनकर के हम भगवान कैसे हैं? हम तो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भगवान को पूजते आ रहे हैं, भगवान को ढूंढते आ रहे हैं, भगवान को तलाश करते आ रहे हैं, भगवान। और उन्होंने कहा कि नहीं आप ही भगवान हो। उनके ये शब्द कि यू आर द क्रिएटर, यू आर योर ओन गॉड, यू आर गॉड, यू आर भगवान, आप ही भगवान हो। अब उसको अंदर जो उन्होंने क्लैरिफाई किया और उन्होंने एक एक चीज़ को बताया कि आप स्वयं अंतर यात्रा के अंदर स्वयं आए हो, आप आत्मा हो। अब उस आत्मा को, हमारी आत्मा का हम जो है उससे परमात्मा जो है वो हायर सेल है, पूर्ण आत्मा के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि आप उस पूर्ण आत्मा के साथ कैसे जुड़े हुए हो, किस प्रकार से। उन्होंने एक एक चीज़ को इतना क्लैरिफाई किया कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जब मैं ध्यान में जुड़ा तो मैं सोचा कि भाई क्या अब इसका मतलब मैंने जो आज तक जीवन में किया है, जो लाइफ के अंदर किया है, मैं मंदिर जाता था, मैं दान करता था, पूजा पाठ करता था, साधनाएं मैंने की, तो मैंने सारा कुछ गलत कर दिया क्या? लेकिन नहीं, क्योंकि एक से साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है ना। एक चीज़ ही मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। मेरी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक छोटे से देहात से थी, यहाँ पता ही नहीं था, मैं मंदिर ही नहीं कभी गए थे। मैं तो जब ग्रेजुएट हो गया, मैं पढ़ाई लिखाई होगी, मैं बाहर आकर के जॉब पे गया तो मुझे वहाँ परेशानी हुई। तो मेरे को किसी साथी ने कहा कि भैया तुम ना मंदिर जाया करो, शिव जी पे जल चढ़ाया करो और उससे ना तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो मैं मंदिर वहाँ जल चढ़ाने लगा। एक ने मुझे कहा, वहाँ कोई ना कोई जीवन में मिलते, उसने कहा भैया ऐसे करो कि यहाँ पे ना ये तिलक चंदन को घिस के ना शिव जी के ऊपर तिलक कर दिया करो, इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने तिलक करना शुरू कर दिया। उसके बाद जी फिर आगे जीवन आया, किसी और मुझे को मिला, उसने कहा जी नहीं ऐसे तो नहीं होता, खाली पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, आप ना भगवान को पूर्ण रूप से इसका श्रृंगार करो। तो वो समझते समझते फिर उसके ऊपर में एक अगले स्टेप पे पहुंचा। तो मुझे आज लगता है कि नहीं वो भी जरूरी था। अगर मैं उस दिन शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाया तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँचता। आज उन सीढ़ियों को चढ़ते मैंने कहाँ पूजा पाठ से अपना जीवन, पूजा पाठ के अंदर जब मैं गया तो मैंने पूजा पाठ सीखा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े पंडितों से मिला कि पूजा कैसे होती। मुझे तो पूजा करनी नहीं आती। उनके जो मंत्र थे, उन्होंने मंत्र उच्चारण मुझे सिखाया। उन मंत्रों के माध्यम से आधा एक घंटा मुझे संस्कृत नहीं आती थी, मैंने संस्कृत सीखी सिर्फ इसलिए कि मेरा भगवान खुश हो जाए, परमात्मा खुश हो जाए। संस्कृत बोलने लगा, मैं संस्कृत के अंदर मंत्रों का उच्चारण करने लगा और मुझे लगता था कि मेरे मंत्रों से ही भगवान आ गए हैं। वो भी शायद ज़रूरी होगा। लेकिन जब धीरे धीरे जब पीएमसी हिंदी के माध्यम से मैं जुड़ा, मुझे मालूम, जब ये मैंने मालूम हुआ कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे भगवान हूँ मुझे, तो फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने उस कड़ियों को जोड़ता हुआ चला गया उसको, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बड़ी टफ गुजारी है बहुत, क्योंकि मुझे यही एक ही थी कि मुझे किसी तरीके से भगवान से मिलना है, भगवान से साक्षात्कार करना है। जब मैं साधना करता था तब भी मुझे ऐसा ही होता था। मैंने देवी की जब साधना की तो मुझे कहा देवी से मुझे मिलना है, साक्षात्कार करना है, भगवान से मुझे साक्षात्कार करना है। मेरे मन में एक ही इच्छा थी और उसी के लिए मैं सीखता चला गया। एक बार तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने दिशा निर्देशक ने मुझे गाइड किया कि
भाई ऐसा आपको ऐसा नहीं मिलेगा भगवान, आप ना अपनी साधना को बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है जी। आप ना रात को बैठा करो 2 घंटे एक ही आसन के ऊपर बिना हिले डुले आप ये मंत्र जाप करो। मैंने वो भी किया, फिर भी मुझे वो साक्षात्कार नहीं हो रहा था। फिर मुझसे उन्होंने कहा किसी के, भाई नहीं आप ना अन्न छोड़ दो। अरे भाई अन्न छोड़ दूंगा तो मैं कैसे जीवन यापन करूंगा? उसने कहा नहीं आप, मैंने कहा अगर मेरे अन्न छोड़ने से मुझे भगवान मिलता है, मैंने अन्न भी छोड़ दिया। और मैंने वो लगातार वो साधना जो है कम से आप बिल्कुल 1.25 साल तक मैंने रोटी नहीं खाई, अन्न नहीं खाया। दाल सब्जी में खा लेता था, फ्रूट खाता था, दूध पीता था सब, लेकिन मैंने वो यानी मुझे जिसने बताया, मैं क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी थी, मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना था। उसको ढूंढते हुए ही मैं पीएम से हिंदी से जुड़ गया। जब मैं जुड़ा तो मेरे सारे सवाल, सारे जो मुझे भगवान से शिकायत वो सब पूरी हो गई, और मुझे ये मालूम हो गया कि मैं भगवान हूँ। और आज मैं महसूस करता हूँ कि मैं भगवान हूँ। मैं जो चाहूँ उसी चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ जो भी मैं चाहूँ, जैसा भी मेरी इच्छा है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे ये विधि मालूम हो गई, ये मुझे पीएमसी हिंदी से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।